हाँ तो दोस्तों, सेकंड सीरीज़ में मैं आया हूँ। फर्स्ट सीरीज़ 1 से लेकर के 50 तक हुआ था और नेक्स्ट सीरीज़ मैंने फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तारे के टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन जो होता है एक आवेश रहित कण होता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? शारीरिक कहलाता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी का सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ओर में कहते हैं स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होता है, ठीक है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होता है। रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। न्यूटन के गति नियम के अनुसार जो है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, सही बात है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व कहलाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा सीरीज है, बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है और ये क्वेश्चन लगभग सेट में आपको देखने को मिलेगा। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाइए पढ़ के, ज़रूर न ज़रूर 1-2 क्वेश्चन ज़रूर टकराएगा आपको। चलिए, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। लेसर जो होता है निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन पे करता है, ठीक है। दलदल में फंसे व्यक्ति लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाती है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या होता है? कम हो जाती है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ा आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब का अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर कार में शीतलक तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर कार्य करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटॉन का एमिनो अम्ल में विघटन पाचन की क्रिया है। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हाथ से या लघु रेडियो तरंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति ग्रह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटीन की पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, देखना ना भूलें। तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। बहुत मेहनत करना पड़ता है, रात में जग के कोई भी काम बिना मेहनत का होता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पोलिश क्या हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी रोग से।
किस रोग से होते हैं? बेरी रोग से होते हैं। चलिए, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल के जमा होने से थकान होती है। प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। 100 तक ले जाएंगे दोस्तों आज। 100 का सीरीज था जो कि 50 तक का पहला वीडियो दिए थे और सेकंड वीडियो 100 तक का ही रहेगा। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। चलिए, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पर पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी होगी? अनंत होगी। ठीक। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है जिंक कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेसन ने किया था। ट्रेविरेसन ने किया था। चलिए, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और प्रकाश की इकाई क्या होता है? दूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ही प्रकाश के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। कलर इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। चलिए, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, यौगिक कहलाता है। चलिए ठीक है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डपलर प्रभाव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? नो परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होती है। ठीक है। और सेम रहता है, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। ठीक। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष जो होता है समय का मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, इसको ज़रूर देखें और देख के जाइए एग्ज़ाम देने के लिए। ज़रूर है कि 2 ठो 5 ठो ज़रूर फंसेगा। ठीक है। इसलिए हम यही कहेंगे आप लोगों से। पारसेक का इकाई क्या होता है? दूरी होता है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? शीशा। निम्न में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट, आयोडीन। ग्रेफाइट, आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलने लगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगा? तेजी से निकलने लगी। ठीक है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कितना होता है? -40 डिग्री से होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है।
चलिए आगे चलते हैं। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। क्या होंगे? वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। क्या करेगा? उसी के साथ परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया क्या है? यौगिक है। चलिए, यंग प्रतिष्ठांक गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। सॉरी, यंग प्रतिष्ठांक गुणांक का SI मात्रक होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, स्क्वायर है। ठीक है, हम ध्यान नहीं दिए थे दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। केंद्रला मात्रक है, ज्योति तीव्रता की केंद्रला मात्रक है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों में से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। ठीक, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। और 2 क्वेश्चन एक बार छपा गया है। चलिए आगे चलते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का किया जाता है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। मात्राओं की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 ईस्वी में किया गया था। ठीक, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ सर्व तरंगे उत्पन्न करती है। तो दोस्तों, आज मेरा सेकंड सीरीज भी लास्ट हो गया है और मैंने बोला था 100 तक क्वेश्चन मैंने पूरा करूँगा। और फर्स्ट वीडियो में 50 तक किया था और सेकंड वीडियो में 50 तक हुआ है और मेरा एक वीडियो कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, थोड़ा सा फर्ज बनता है आप लोगों को, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा बन रहा है। थोड़ा सा सेहत साथ नहीं देने के कारण थोड़ा सा आवाज़ में कोई परिवर्तन है, क्लियर आवाज़ नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा जितना जल्द हो, तबीयत ठीक होगा उसके बाद मैंने वीडियो बनाऊँगा। तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।